हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज वाली वीडियो से एक और नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ये सीरीज फूड से रिलेटेड होने वाली है। फूड से मैं सीरीज में उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो चीज़ों को तुम्हें अपनी डाइट से, अपने डे टू डे ईटिंग हैबिट से निकालनी है ताकि तुम्हारी ओवरऑल लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया इंप्रूव हो पाए। तो आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। क्यों तुमको अपनी डाइट से, अपने ईटिंग हैबिट से शुगर को एलिमिनेट करना है। जो तुम कैंडीज खाते हो, जो तुम डोनट्स खाते हो, जो तुम पेस्ट्रीज खाते हो, जो तुम कोका कोला पीते हो बैठ के, उन सब चीज़ों को तुम्हें अपनी डाइट से क्यों हटाना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और बेनिफिट्स किस एक्सटेंट तक जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ देखना, जरूर देखना, आखिर तक देखना ताकि तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आ पाए और तुम अपनी लाइफ में ओवरऑल इंप्रूव कर पाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई सब्सक्राइब करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, सोचो मत भाई, सोचो मत, तुरंत ये राग का बटन है उसको दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए और तुम आके देख पाओ, कुछ सीख पाओ, कुछ बढ़िया पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब सीधे बात करें वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी वो ये है कि भाई तुम्हें ऑफकोर्स 110% ये चीज़ मालूम है कि शुगर छोड़ने से हज़ारों लाखों बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस तुम कोई एलियन नहीं हो, अगर तुम कहीं बाहर दुनिया से नहीं आए हो तो वो बात अलग है, पर अगर तुम इस दुनिया में रहने वाले हो तो तुम्हें मालूम है ये चीज़ कि भाई बेनिफिट्स बहुत सारे शुगर छोड़ने के। बट वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं वो तुमने कभी ना कि गूगल किया, ना ही तुमने कभी उस चीज़ को जानने की कोशिश करी। पर अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो आज मैं तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये चीज़ समझनी है वो ये है कि भाई देखो, तुम बनना चाहते हो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, पर तुम्हारा ये जो तोंद है वो जा नहीं रही है और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो कैसे जाएगी वो चीज़। तो सबसे पहला इनिशियल स्टेप जो तुमको लेना है वो लेना है कि तुम्हें अपनी शुगर को, अपनी जो फूड है उससे एलिमिनेट करना है। शुगर को क्यों करना है ये भी समझो। देखो भाई, जो तुम जितनी भी शुगर खाते हो वो काइंड ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, ठीक है। वो काइंड ऑफ जो शुगर है वो तुमको 1% भी कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रही है, बस क्या दे रही है, तुम्हें कैलोरीज दे रही है, वो भी भर भर के कैलोरीज दे रही है। तो अगर तुम एक डोनट खाओगे तो मान के चलो कि तुम्हारा आधे दिन की कैलोरीज की, आधे दिन तो ज़्यादा बोल दिया, मतलब 1/4 दिन की तुम्हारी जो कैलोरीज हैं वो एक डोनट से कंज्यूम होने वाली है। और अगर तुमने कुछ सोडा वोडा पी लिया या फिर तुमने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कैलोरीज तो तुम एकदम सीधे रॉकेट जैसे ऊपर जाएगी, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स तो कुछ है ही नहीं, तो नॉन न्यूट्रिशियस फूड है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। तो जब तुम शुगर इंटेक कम करते हो ना अपनी ज़िंदगी में और एलिमिनेट करते हो उस चीज़ को, तो जितना ही तुम्हारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना फालतू, तुम्हें पता भी नहीं चलती, तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है, पर कैलोरीज बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उस चीज़ को तुम एलिमिनेट करते हो और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ओवरऑल फैट रिड्यूसिंग में तुमको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अगर तुम देखो, बहुत सारे लोग आजकल अपनी ज़िंदगी से शुगर को एलिमिनेट कर रहे हैं बिकॉज उनको कहीं ना कहीं फैट रिड्यूस करना है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें अपना फैट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले शुगर को छोड़ो, एलिमिनेट करो उस चीज़ को तुरंत अभी। तो अब बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ की कि तुम्हें क्यों शुगर को एलिमिनेट करना चाहिए। और वो रीज़न ये है कि भाई तुम्हारी जो स्किन है वो, जब तुम बहुत ज़्यादा शुगर से एडिक्टिव हो, बहुत ज़्यादा तुम मीठी चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें पेस्ट्रीज और केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऐसे लोगों को जो हैं, जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उनको स्वीट से, वो उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ओल्ड लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा बिल्कुल ग्लो नहीं करती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज शुगर जब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो शुगर आपकी स्किन में जो कोलेजन होता है और इलास्टिन होता है, ये जो दो चीज़ें हैं इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। और कोलेजन और इलास्टिन ये दो चीज़ें हैं जिनसे आपके रिंकल्स को प्रिवेंट करती है आपकी स्किन। तो अगर जब वो चीज़ें ही हट जाएंगी, आपका कोलेजन और आपका जो इलास्टिन है, ये जो चीज़ें आपकी स्किन से जब हट जाएंगी, शुगर आपको उस चीज़ को एलिमिनेट कर देगा, तो आपके बॉडी में ऑफकोर्स 110% रिंकल्स आने वाले हैं और जो ग्लो है वो तो चला ही जाएगा, बिल्कुल तरीके से ग्लो चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो करे तो आपको भाई अपना फूड अच्छा करना है, बिकॉज आप जो अपनी बॉडी में डालते हो वही आप बाहर से बनते हो और वही लोग आपको देखते भी हैं, ठीक है। तो अच्छा खाओ और अच्छा दिखो। मैं बात कर रहा हूँ तीसरी चीज़ की कि तुम्हें क्यों छोड़नी चाहिए शुगर। वो ये चीज़ है कि भाई मैंने इस पर्सनल रीज़न की वजह से इस चीज़ को छोड़ा था, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में शुगर आपके दिमाग में उन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है जिन एरियाज़ में आप मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। तो आपकी जितनी मेमोरी स्टोर करने की पावर है और आपकी जो फोकस पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है ड्यू टू शुगर। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ड्यू टू शुगर आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। आपको किसी ने ये चीज़ नहीं बताई, पर आप जाके गूगल कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी और आपकी फोकस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है शुगर। बिकॉज जो शुगर है वो आपके दिमाग के उन पार्ट्स को इफेक्ट करती है जहाँ पे आप मेमोरी स्टोरिंग एंड फोकस से रिलेटेड वो पार्ट्स होते हैं। तो भाई इसी टाइम
एलिमिनेट करो। अगर आपको थोड़ी ना चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती है या फिर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है तो तुरंत शुगर को एलिमिनेट करो। मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ कि मैं शुगर की कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा, तुम भी लो अभी और तुरंत लो। अब मैं बात कर रहा हूँ चौथी चीज़ के बारे में कि शुगर क्यों छोड़नी चाहिए। तो भाई देखो, जिनको भी आप यंग हो तो आप इस समय अफोर्ड कर सकते हो, जो मन में आए खा लो। पर अगर यहीं पे आप बात करो 30 साल से इंसान की जिसको डायबिटीज़ हो चुकी है तो वो तो मजबूर हो गया, उसको खानी ही खानी नहीं है, वो अपने मन से नहीं, उसको पर फोर्स आ गई है कि भाई अब आपको नहीं खानी। तो भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, आप प्रिवेंशन लो। आप पहले से क्या करो, आप भाई थोड़ा कम करो मीठा खाना और थोड़ा सा अपनी शुगर को एलिमिनेट करो, ताकि आपका डायबिटीज़ टाइप 2 का जो रिस्क होता है, ठीक है, जो डायबिटीज़ होती है टाइप 2 की, उसकी जो रिस्क होता है उसको आप बचा पाओ पहले से। और प्रिवेंशन लो, इस चीज़ का आप प्रिवेंट करो। या फिर आप 40 के हो जाओ और फिर आपको डॉक्टरों के पास दौड़ना पड़ेगा इसी चीज़ के लिए। तो पहले से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो, थोड़ी सी कम चीज़ें करो और बढ़िया लाइफ एंजॉय करो। साथ ही साथ मैं तुमको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि भाई जब आप अपनी डाइट से शुगर को हटाते हो तो आपको बहुत बढ़िया आपके जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा कभी भी हाई चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मीडियम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ जाते हैं। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की इशू है वो लोग प्लीज़ इस चीज़ को एलिमिनेट करें, अपनी डाइट से पूरी तरीके से एलिमिनेट करें, ताकि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ पाए और बढ़िया रह पाए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मैं बात करना चाहूँगा उस चीज़ के बारे में जिसकी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ रीज़न ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नींद अच्छी नहीं आती, ठीक है, रात को सोते हैं तो 3-3 4-4 बार उठ जाते हैं रात को और नींद अच्छी नहीं आ पाती, 3-3 बार 4-4 बजे तक जगते रहते हैं तो नींद नहीं आती। तो भाई यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जाके गूगल कर लो। अगर तुम अपने डाइट से शुगर को एलिमिनेट करोगे तो काइंड ऑफ तुमको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलने वाली है। तुम्हारा ये जो 2-2 3-3 बार रात में उठना होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा कम होगा ये चीज़ को और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को एलिमिनेट करो। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पॉइंट की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने भी कहीं ना कहीं इसी वजह से शुगर को छोड़ा हुआ है। एंड वो ये चीज़ है, एक चीज़ की बात करना चाहूँगा वो ये है कि भाई जितने भी लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक पल में आप बहुत ज़्यादा खुश और एक पल में आप बहुत ज़्यादा दुखी, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है शुगर की वजह से ऐसा होता है। बिकॉज शुगर आपके दिमाग के डोपामिन और सेरोटोनिन के साथ छेड़छाड़ कर देता है, वो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं कि आप एक पल बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, एक पल पे बहुत ज़्यादा डाउन लो फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शुगर बहुत बड़ा रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो। आप शुगर सुबह उठते हो, आप बढ़िया चीनी डाल के दूध पीते हो एंड फिर पेस्ट्रीज खाते हो, फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कहीं ना कहीं है जो आपके दिमाग पे इफेक्ट कर रहा है। और इसे मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा कि शुगर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो ये है कि भाई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार, एंडलेस लिस्ट है। मैंने तो एक लिस्ट में दिमाग में जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं बताता चला जा रहा हूँ। मेरे पास कोई भी नोटेड नहीं, कुछ नहीं, बस दिमाग में ये जो लिखा हुआ है जो है दिमाग में वही मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एंडलेस लिस्ट है, ठीक है। तो एक और पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया, वो ये है कि भाई आपको मालूम है, मैंने एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप 100 ग्राम शुगर कंज्यूम करते हो इन एनी फॉर्म, फिर वो पेस्ट्री में या किसी चीज़ में हो, तो 100 ग्राम शुगर कंज्यूम करने से आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है बैक्टीरिया से लड़ने से। तो कहीं ना कहीं जो शुगर है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट कर रही है। आप ये समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फीवर, बहुत ज़्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली आपको ये चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट कर रही है। शुगर भी आपका कहीं ना कहीं पार्ट है आपकी लाइफस्टाइल का जो आपकी इस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। आपकी 50% स्ट्रेंथ कम कर देता है वो WBC सेल की, वाइट ब्लड सेल्स की, जिससे वो बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाते हैं। तो आप चीज़ समझ रहे हैं कितनी इंटेंस चीज़ है यार। आप लोग इसी को फन में लेते हैं कि यार खाओ यार, देखा जाएगा जो होगा। चीज़ साइड नोट देना चाहूँगा कि जिन लोग को लो शुगर प्रॉब्लम्स है, जिनकी लो शुगर प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो लोग प्लीज़ इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में ना जाए, वो एक बैलेंस डाइट रखें, ठीक है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड और बहुत ज़्यादा यंग हैं, 20, 23, 25 ईयर्स आप ओल्ड हैं, तो आप पूरी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो अपनी डाइट से शुगर, और आप कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखेगा, ठीक है, ऑफकोर्स दिखेगा। बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है साथ में। बिकॉज जो यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो नेचुरल शुगर है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, और उसको आप अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं शुगर से, आपको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए हर रात को, तो आप नेचुरल शुगर पे जा सकते हैं। आप गुड़ खा सकते हैं जब भी आपको रात को मन करे। मैं यही करता हूँ यार, मैं खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने का मन करता है तो मैं गुड़ खा लेता हूँ थोड़ा सा, एंड मेरा काम हो जाता है। आई एम फाइन विद इट, आई एम कूल विद इट मैन, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, ठीक है। एंड सेकेंडली में क्या करता हूँ, मैं हनी खा लेता हूँ। फ्रूट्स बहुत ही बढ़िया है, आप फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स नेचुरल शुगर का एक सोर्स है बढ़िया। तो आर्टिफिशियल शुगर को अपनी
ज़िंदगी से निकालिए। और अगर आपको हाइट का इशू है कि भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तो भाई हाइट में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि आपको सॉल्ट, शुगर, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको एलिमिनेट करनी पड़ती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल एनर्जी शुगर छोड़ने से बढ़ जाती है। बिकॉज इनिशियल डेज में अगर बात करें तो जब आप शुगर छोड़ोगे तो इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा डाउन फील होगा, बिकॉज आपको वो बूस्ट नहीं मिल रहा है। पर थोड़े दिन बाद आप नॉर्मल स्टेज पे आ जाओगे और आपको इंप्रूवमेंट फील होगा पहले की लाइफ से। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ थी, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है, और जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो सकता है। आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा आपको इरिटेटेड फील करो, आप थोड़ा सा आप डिप्रेस, थोड़ा सा अलोन फील करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके रिवॉर्ड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देता है। और जब आप इस चीज़ को कम करते हो अपनी लाइफ में तो आपका दिमाग उस चीज़ के लिए क्रेविंग करता है। तो ये सब थोड़े से हैं इफ़ेक्ट्स इसके जो आपको देखने को मिलेंगे, पर एक दो दिन में वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये था बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले शुगर छोड़ने से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसी वीडियोस आपको और मिलने वाली हैं ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ कहीं ना कहीं इंप्रूव हो पाए। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि एक बढ़िया लाइफ बन पाए तुम्हारी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। बाय बाय।